नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की इनकलाब यात्रा चल रही है। हम आपको बता दें कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की इनकलाब यात्रा हर रविवार को निकाली जाती है और हर रविवार को ये बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाती है। आज मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में है और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इस इनकलाब यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खुद गाड़ी के बोनट पर बैठकर वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो पान समाज के लोग आईपी गुप्ता के इस कदर दीवाने हैं और इस कदर जुनूनी हैं कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे जनसैलाब है। ये काफ़िला काफ़ी लंबा है और ये काफ़िला बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से निकल कर के बेनीपट्टी हाई स्कूल ग्राउंड तक जाएगा और वहाँ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की इनकलाब यात्रा एक जनसभा में तब्दील हो जाएगी। ये हर रविवार को होता है, आज भी यही होना है। हम आपको यात्रा की झलकियाँ दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह पान समाज के लोग इस यात्रा में अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, अपनी सोलिडेरिटी दिखा रहे हैं और महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, किशोर, तमाम वर्ग के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा में नारे लग रहे हैं, मोदी नीतीश हमारा आरक्षण वापस करो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। और हम आपको बता दें कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता आरक्षण को लेकर जो है एक आंदोलन खड़ा किया है, एक क्रांति पान समाज में लाने का काम किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में ताती, ततवा और पान समाज के लोगों को एससी कैटेगरी का आरक्षण मिला हुआ था, लेकिन 9 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इस आरक्षण को वापस ले लिया गया। हालांकि जो आईपी गुप्ता हैं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि अगर सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने हिसाब से व्याख्या नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट के ने जो कहा है अपने फैसले में, वो कतई ये नहीं कहा गया है कि आप इनका आरक्षण वापस ले लें। बावजूद इसके जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करके जो है उनका आरक्षण, पान समाज का आरक्षण वापस ले लिया। और पिछले 9 सालों में कई पान समाज के युवाओं की नौकरियां इसलिए जा रही है कि उन्हें आरक्षण के तहत, कोटे के तहत नौकरियां मिली थी। अब वो आरक्षण ख़त्म हो गया है तो उनकी नौकरियां ख़त्म की जा रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा उन युवाओं पे जुल्म है जो पिछले 9 साल से या पिछले 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो इसी के खिलाफ जो है आईपी गुप्ता एक आंदोलन, एक चेतना भूखा है पान समाज में और अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज़ बुलंद किया। और आज आप देख सकते हैं इस इनकलाब यात्रा में कि ये यात्रा कितनी विशाल हो गई है, इनका चेतना का अलग का कितना असर है पान समाज पर। और इसी असर का ये असर दिख रहा है कि इनकलाब यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोग हर रविवार को मरते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि जब भी आईपी गुप्ता की कोई रैली होती है या फिर कोई कार्यक्रम होता है तो पान समाज की एकता, उनकी सोलिडेरिटी
देखते बनती है। हम आपको बता दें कि महिला पुरुष तमाम वर्ग के लोग इस यात्रा में अपना शामिल होते हैं और इस यात्रा में शामिल होना अपना कर्तव्य समझते हैं। हम देख रहे हैं कि इस यात्रा में कई लोग ऐसे हैं जो नंगे पाँव चल रहे हैं और काफ़ी देर से चल रहे हैं। हम पिछले तकरीबन 2-2.5 घंटे से इस यात्रा में शामिल हैं और लोगों का कारवां बढ़ता जा रहा है और तमाम तरह के लोग जो है इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर और लोग ही शामिल हो रहे हैं, बल्कि यूँ कहें कि जो कमाने खाने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बल्कि यूँ कहें कि उन्हीं की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि पान समाज जो है वो एक ऐसा समाज है जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ गरीबी है, आर्थिक तंगी है। ये बिहार का निचला पैदाने पर खड़ा रहने वाला समुदाय है। तो ऐसे में जो है आईपी गुप्ता की यात्रा में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो पान समाज से आते हैं, जिनके लिए ये क्रांति की अलग जगाने का काम किए हैं। तो हम आपको यात्रा की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आईपी गुप्ता खुद जो है बोनट पर बैठ करके, अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठ करके अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा रहे हैं। और जब भी इनकलाब यात्रा निकाली जाती है तो इसी तरह से आईपी गुप्ता जो है अपने समर्थकों में, अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करते हैं। तो हम आपको लिए चलते हैं ग्राउंड में और चलते हैं, वहाँ देखेंगे कि किस तरह की जनसभा का आयोजन किया गया है। उससे पहले हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या प्रतिक्रिया है। मैं यही बोलना चाहूँगा, जो इतने दिनों से राजनीति चल रही है, जिसमें हम लोगों को बंधुआ बंधा करके रखा है ये सरकार, अब बंधुआ बंद करके हम लोग नहीं रहेंगे। ये बंधुआ हम लोग नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग अपने जाति के लिए, अपने जाति की स्वजाति के लिए आगे बढ़ने का और आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। आपको बंधुआ कौन बना के रखा है? ये सरकार, मोदी जी, नीतीश जी। जो सरकार अभी कक्ष में है, वही सरकार हम लोगों को बंधुआ बंधा करके रखा है, बंधुआ बना करके रखा है। हम लोगों को कहीं शरण नहीं है। आरक्षण दिया था, आरक्षण तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? कारण क्या है? जो बंधुआ बंधे रहो। अपना आरक्षण के लिए हम पान जाती है, आरक्षण के लिए कि हमको आरक्षण लिया और फिर छीन लिया, दिया और फिर छीन लिया, इसके लिए हमें आरक्षण दे दो। तो अभी जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगता है कि मोदी जी, नीतीश जी पे दबाव पड़ेगा? अब दबाव पड़े या नहीं पड़े, बस हमको आरक्षण दो, देना है देना है। और नहीं दिए तो? आए नहीं दिए तो हम अपना अलग है, अलग है। बहिष्कार करेंगे उन दोनों का। हाँ, हाँ? क्या करेंगे? हमको आरक्षण दो, नहीं तो बस अपना हम अलग है। जो हमको जाति है, जो कहेंगे वह करेंगे। जो आपके नेता हैं? हाँ। नेता कौन है आपके? एपी गुप्ता। एपी गुप्ता। आईपी गुप्ता। हाँ, एपी गुप्ता। हाँ। ये बताइए कि आईपी गुप्ता की क्या है खासियत? हाँ, क्या खासियत है? हैसियत है, हम लोगों को जाति के लिए बहुत हैरान है, आरक्षण के लिए हैरान है। तो सुना है आपने, लोग आईपी गुप्ता की जयकार लगा रहे हैं, अपनी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो इस रैली में, इस इनकलाब यात्रा में शामिल होने का एक ही मकसद है लोगों का कि पान समाज को जो सरकार ने आरक्षण दिया था, एससी कैटेगरी में रखा था, उसे वापस किया जाए। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, मधुबनी, बेनीपट्टी।